नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फैक्ट में। आज हम आपको बताते हैं ईरान और इजराइल कैसे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने, कैसे ये आज एक दूसरे को ख़त्म करने को आतुर हैं। चलिए चलते हैं हम इतिहास के झरोखे में। दोस्तों, बात है पहले वर्ल्ड वॉर की, पहले विश्व युद्ध की, जिसमें ब्रिटेन जर्मनी से लड़ रहा था। एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली और दूसरी तरफ जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया व तुर्की लड़ रहे थे। ब्रिटेन की शुरू से ही फूट डालो राज करो नीति थी। जर्मनी के अंदर यहूदी रहते थे और उन्होंने जर्मनी में ही एक मूवमेंट चला रखी थी, जिसके तहत वो एक अलग देश की मांग कर रहे थे। ब्रिटेन ने यहूदियों से कहा कि अगर तुम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी में रहकर जर्मनी का ही साथ ना दो तो हम तुम्हारे लिए वर्ल्ड वॉर के बाद एक अलग देश बनाकर देंगे। जर्मनी के अलावा भी जहां तहां यहूदी रहते थे, वो सब भी एक अलग देश की मांग कर रहे थे। ब्रिटेन ने एक एग्रीमेंट के तहत यहूदियों से यह वादा किया कि युद्ध के बाद फलस्तीन नामक जगह तुम्हें देश के रूप में दे दी जाएगी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी और दुनिया भर से यहूदी निकल कर फलस्तीन में बसने लगे। 1919 से लेकर 1923 तक 35,000 यहूदी फलस्तीन में बस गए। इसके बाद फलस्तीन में रह रहे अरब मुस्लिमों और यहूदियों के बीच मतभेद बढ़ने लगे और अब यहूदी अरब मुस्लिमों से अलग एक देश की मांग करने लगे। यहूदियों ने अपनी सुरक्षा के लिए एक आर्मी बनाई जिसे आयरन वॉल कहा गया। 1947 आते आते यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन फलस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और एक हिस्सा फलस्तीनियों के लिए। यहूदियों को 62% हिस्सा दिया गया, बल्कि यहूदी जनसंख्या में बहुत कम थी, और जो हिस्सा यहूदियों को दिया गया उसका नाम इजराइल रखा गया। 14 मई 1948 को इजराइल ने फलस्तीन में खुद को एक संपूर्ण देश घोषित कर दिया, लेकिन यूनाइटेड नेशन की वोटिंग में 13 देशों ने इजराइल के खिलाफ मतदान किया। इराक और ईरान दोनों ने ही इजराइल को देश मानने से इनकार कर दिया। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज थी, उन्होंने इजराइल का बनना स्वीकार नहीं किया। इस मतदान में भारत ने भी इजराइल के खिलाफ वोटिंग की। 1950 आते आते तुर्की के बाद ईरान पहला ऐसा देश बन गया जिसने इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। 1953 में ईरान ने इजराइल को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी, जबकि सऊदी अरब ने अभी तक भी इजराइल को एक स्वतंत्र देश नहीं माना है। तो ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने 1953 में ही इजराइल को एक स्वतंत्र देश मान लिया था? दोस्तों, ईरान में उस समय एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार मोहम्मद मोजिक सरकार चलती थी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान सरकार का तख्ता पलट करवा दिया और ईरान में एक अपना आदमी शाह राजा पहलवी की सरकार बनवा दी, जो अमेरिका और ब्रिटेन की सारी पर चलती थी। शाह राजा पहलवी अमेरिका के सामने पूरी तरह बिछ गए, और इस तरह बिछ गए कि ईरान की पूरी संस्कृति शाह राजा पहलवी ने बदल कर रख दी। ईरान को फैशन सिटी बना दिया, ईरान को पूरी तरह पश्चिमी गुणों से ओतप्रोत कर दिया। 20 से 25 साल ईरान के ऐसे गुजरे जैसे ईरान पश्चिम का कोई देश हो। ब्रिटेन और अमेरिका की नज़र ईरान पर इसलिए थी क्योंकि वहाँ तेल बहुत था। ईरान और इजराइल की दोस्ती इस कदर हो गई कि ईरान इजराइल को भर भर कर तेल सप्लाई करता था और इजराइल ईरान को हथियार देता था। अमेरिका और ब्रिटेन कभी नहीं चाहते थे कि यूएसएसआर, मतलब जो आज के टाइम पर रूस है, वो कभी नहीं चाहते थे कि रूस मिडिल ईस्ट में आए या मिडिल ईस्ट में अपनी जगह बनाए। इनकी ईरान के प्राकृतिक संसाधनों पर गहरी नज़र थी, जो रजा पहलवी की सरकार में उनको खूब फल फूल भी रही थी, उनको खूब मिल भी रही थी। लेकिन ईरान के कट्टरपंथियों को यह बात चुभने लगी और उनको यह पसंद नहीं आया। कैसे इस सरकार ने हमारी संस्कृति का पतन किया, कैसे हमें पश्चिमी देश बनाकर रख दिया और कैसे हमें पश्चिमी तौर तरीकों में ढाल दिया, कैसे हमारे देश के प्राकृतिक संसाधनों को खाली करा जा रहा है। और ईरान के कट्टरपंथियों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उस टाइम ईरान के जो सबसे कट्टरपंथी नेता रुहुल्लाह खुमैनी और आयतुल्लाह खमेनी थे। आयतुल्लाह खमेनी जो आज ईरान के सुप्रीम लीडर भी हैं,
उन्होंने ईरानी जनता को बताया और घर घर जाकर लोगों को समझाया कि कैसे हमारी संस्कृति का इस सरकार ने पतन किया है, कैसे हमारे संसाधनों को अमेरिका और इजराइल को दिया जा रहा है। और लोगों के दिमाग में धीरे धीरे ये बात बैठनी शुरू हो गई। 1979 आते आते यहाँ की सरकार के खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट शुरू कर दिया और लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ आ गए। नतीजा यह हुआ कि यहाँ की सरकार को भागना पड़ा और खुमैनी और खिमनी दोनों की दोनों पावर में आ गई और कट्टरपंथ के साथ आए। अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ आए, इस कदर आए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को सबसे पहले खत्म किया और बुर्का फिर से वापस आ गया। मुसलमानों में शिया धर्म और इस्लाम धर्म को लेकर तेजी से विश्वास जगने लगा, इस्लामिक कल्चर वापस आने लगा, सब कुछ पहले जैसा होने लगा। इन्होंने पश्चिमी सभ्यता को धीरे धीरे तरीके से खत्म कर दिया। खुमैनी 10 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और उनकी मृत्यु के पश्चात आयतुल्ला खमेनी 35 वर्षों से ईरान के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। नई कट्टरपंथी सरकार आने के बाद इजराइल को तेल देना बंद कर दिया गया और अमेरिका और ब्रिटेन को भी इजराइल के प्राकृतिक संसाधन मिलने बंद हो गए। और नई सरकार जो कि फलस्तीन मुसलमानों की हमदर्द थी, वो इजराइल के खिलाफ खड़ी हो गई और नई ईरान की सरकार ने इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान कहकर संबोधित किया। अब ईरान पहले वाला ईरान बन गया था जिसने इजराइल को पहले दिन से ही स्वीकार नहीं किया था। ईरानी सरकार और आयतुल्ला खमेनी इजराइल को कभी अस्तित्व में मानते ही नहीं। उनका मानना है कि इजराइल को फलस्तीन में जबरदस्ती घुसाया गया था, फलस्तीन कभी इजराइल का था ही नहीं, इसलिए हम इजराइल का अस्तित्व मानते ही नहीं। धन्यवाद दोस्तों, ये थी ईरान और इजराइल की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।